जिस दिन हम चले जाएं उस दिन टेंशन लेना, अभी टेंशन मत लेना, ठीक है। कुछ नहीं, मनी वगैरह नहीं चलने वाला जी, नहीं चलने वाला। देखो सवाल लिखो, बताओ जल्दी से। बताओ जल्दी एक सवाल। लिखा है 8950, मूलधन दिया है 8950, ठीक है। दर दिया है 9%, समय है 2 वर्ष का, ठीक है। सीआई बताना है निकटतम पूर्णांक में, निकटतम पूर्णांक में, ठीक है। मतलब ऑफ पॉइंट में जाकर निकटतम में बताना है तुम्हें। ऑप्शन है इसके 1683, 1685, 1468 एंड 1523। सीआई बताना है निकटतम पूर्णांक में, ठीक है। बताओ, हो जाएगा? निकालो जल्दी जल्दी। कितना है? क्या किया है देखो, सक्सेस लगा है, सक्सेस 2 साल का है, सक्सेस कितना होगा? 9 + 9 18 और 9 ने 81, 18.81%। इसका 18.81% निकालना है, ठीक है। तो कितना देखो निकालो, 8950 का 18.81%, परसेंट हटाओगे 2 जीरो आएंगे, ये पॉइंट हटाओगे 2 जीरो और आएंगे, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो जाएगा, या तो गुणा करा लो, ठीक है, ऊपर की गुणा करा लो, कि और तो तरीका है नहीं। ये जीरो मत काटो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये जीरो मत काटो, ठीक है। ठीक, गुणा करा लो, गुणा करा लोगे। कितना आ रहा है गुणा? इसकी गुणा 16 83 49 5 और 3 के बाद पॉइंट आना है, मतलब यहाँ पर आना है। तो 1683 निकटतम बताना है, 1683 के नजदीक थोड़ा ही ज्यादा है, 1683 तो होगा नहीं, होगा निकटतम 1683.495 है, इसी के तो नजदीक है। ये तो बहुत दूर है 85 का, तो ये वाला हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो सवाल में निकटतम लिखा हो से भी देख लेना, कहीं तुम सोचो पॉइंट वाला ऑप्शन ही नहीं है। इसको गुणा कराओगे ये आएगा 1683 495, 3 पॉइंट लगा दो 3 के बाद, तो 1683 पॉइंट कुछ होगा, तो 1683 की नजदीक पॉइंट कुछ, यही तो हुआ 1683, ठीक है। जहाँ कोई तरीका नहीं वहां तो गुणा करानी पड़ेगी। अब यहाँ क्योंकि निकटतम पूछ रहा है, डेढ़ सम लगा नहीं सकते हम। निकटतम ऑप्शन पूछता है कभी तो डेढ़ सम नहीं लगा सकते कभी भी, वरना अगर निकटतम नहीं पूछता तो हम डेढ़ सम लगा देते इसमें, सीधा ऑप्शन चेक करते लगा देते सीधा। अप्रॉक्स वाले में कभी डेढ़ सम नहीं लगाते हैं। चलो अगला सवाल देखो, हो गया, समझ आ गया? चलो लिखो अगला सवाल। देखो अगला सवाल बताओ। मूलधन है 5000, समय है 3 वर्ष, ठीक है, और दर है 10%। दर है 10%, तो बताना है सीआई। सीआई बताना है, ऑप्शन तुम्हारे सामने है 1654। 10% वाली वो 3 वैल्यू याद रखना, ज्यादातर सवाल 10% से आता है। अगर वो 3 वैल्यू याद है जो कल लिखाई थी, ठीक है, तो तुरंत आंसर निकाल सकते हो। अगर 10% दर है तो 3 साल का कितना होता है सक्सेस, देखो उसमें चेक करो। 46.41 है क्या? देखो ये 33.1 है, 33.1 है,
3 साल का, तो इसका 33.1% निकाल देना है, बस खत्म सवाल। ठीक है, समझ आ रहा है? कल वाला देखो 10%, दर 10% है तो 3 साल का सक्सेस कितना है देखो, इतना है क्या? देखो है नहीं इतना, बस इसका इस मूलधन का इतना परसेंट निकाल देना है इसका। 5,000 का 33.1% निकालना है, परसेंट आओगे 2 जीरो, 1 पॉइंट हटाओगे 2 1 जीरो, 3 जीरो 3 जीरो खत्म, 5 उड़ा दो, 5 एकम 5, 5 किया 15, कौन सा है? बी वाला। ठीक है, वो वैल्यू जो लिखवाई वो याद रखना। 10% सवाल ज्यादातर 10% का आता है सवाल ज्यादातर। ठीक है, अगर वैसे बनाओ तो देख लो दूसरा तरीका। क्या हुआ? कल वैल्यू लिखाई है, भूल गए? यदि 10% दर 10% दो तो 2 साल का सीआई होता है कितना? 21। सबसे से 2 साल का इतना और 3 साल का कितना? 33.1% और 4 साल का 6.41%। 10% की दर देके 4 साल का भी पूछ सकता है, तो ये याद है, तुरंत बना लोगे सवाल। दूसरा मेथड इससे भी कर सकते हो सवाल को। ठीक है, जब देखो रेशियो वाले से दर को उठाओ, यहाँ से दर के लिए, दर के लिए उठा लो। यहाँ पर 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। ये मूल राशि होती है यानी मूलधन, ये ऊपर मिलता है ब्याज। 10 पे 1 का ब्याज कितना? 11। 3 साल के लिए चलना है ये, एक बार 10 से 11, फिर अगले साल भी 10 से 11 और फिर अगले साल भी 10 से 11। तो पहले साल कितना था? गुणा कराओगे 1000 और लास्ट में कितना हो गया? 1331। ठीक है, पूछा देखो ध्यान से, ये यहाँ ये मूलधन है, ये क्या हो गया? मिश्रधन। ये मूलधन, ये मिश्रधन है, हो गया। ब्याज यहाँ कितने का मिला है? यहाँ पर 331 का, मगर ये ब्याज ये नहीं है। यहाँ देखो मूलधन यहाँ कितना है? 1000। यहाँ मूलधन कितना है? 1000 की वैल्यू कितनी है? 5000। कितने से गुणा है? 5 से। तो 331 की वैल्यू इसमें भी क्या करा दें? 5 से गुणा। 5 एकम 5, 5 या 15, 5 या 15 1 16। ठीक है, अगर हमें मिश्रधन निकालना हो तो यहाँ 5 से गुणा करा है, 5 से इसमें करा दो, मिश्रधन आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी मेथड नोट कर लो, इसको भी नोट कर लो मेथड को। आसान वैसे ये ज्यादा बढ़िया है, ये वैल्यू याद रखना, तुरंत आंसर लग जाएगा। ठीक है, देखो अगला फटाक से। चलो देखो, ये बताना है तुम्हें, लिखा दें, थ्योरी लिखा दें। देखो तो चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लोगे आराम से, ज़्यादा बड़ा नहीं पूछता है। अगर ज़्यादा बड़ा पूछेगा, ज़्यादा साल का, तो वो 10% वाला ही पूछेगा, अगर 4 साल का पूछता है तो। ठीक है, तो ये वैल्यू याद रखना, तुरंत आंसर निकल आता है। लिखो एक सवाल फिर। हरीश एक पूंजी निवेश में, हो गया नोट? दोनों मेथड, ये आसान मेथड, ये भी आसान है। ठीक है, हरीश एक पूंजी निवेश में 16,000 रुपए का निवेश करता है। हरीश एक पूंजी निवेश में 16,000 रुपए का निवेश करता है। 16,000 रुपए का निवेश करता है। जो 10% की वार्षिक ब्याज दर से, जो 10% वार्षिक ब्याज की दर से सालाना चक्रवृद्धि ब्याज, जो 10% की वार्षिक ब्याज दर से सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दर के रूप में देता है। सालाना चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में देता है। 3 वर्ष के अंत में हरीश के द्वारा 3 वर्ष के अंत में हरीश के द्वारा प्राप्त राशि कितनी होगी? 3 वर्ष
के अंत में हरीश के द्वारा प्राप्त राशि कितनी होगी। क्या पूछा है इसमें बोलो? ब्याज पूछा है या मिसदन पूछा है? क्या पूछा है बताओ, जल्दी बताओ क्या पूछा है। मिसदन पूछा है। देखो उसमें लिखा है 3 वर्ष के अंत में प्राप्त राशि कितनी होगी। राशि पूछा है। अगर पूछा 3 वर्ष के अंत में ब्याज कितना होगा तो चक्रवृद्धि ब्याज। पूछा है राशि कितनी होगी तो क्या पूछा है? मिसदन। तो कुछ दिक्कत है? ब्याज निकालो, जोड़ दो मूलधन में, मिसदन बन जाएगा। अरे ब्याज निकालो, मूलधन में जोड़ दो, मिसदन बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन तो मैं दे दे रहा हूं। देखो 10% ज्यादातर देता है, 10% 5%, तो टेंशन नहीं लेना है। सक्सेसिव लगा दो, यही जो अभी बताया था। मूलधन कितना है? 16,000। दर कितना है? 10%। समय कितना है? 3 वर्ष। 3 वर्ष बाद राशि कितनी हो जाती है? मतलब क्या पूछा है? ए, मेजदन पूछा है। सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालो डायरेक्ट। ठीक है, तो बताओ 10% की दर है तो 3 साल का सीआई कितना होता है? सक्सेसिव 33.1% होता है। इसका ये निकाल दो सीधा, 33.1% निकाल दो। परसेंट से 2 जीरो खत्म, इस पॉइंट से 1 जीरो खत्म। 16 एकम 16, 16 3 48 और 1 49, 16 3 48 और 4 52। ये ब्याज आया है। ब्याज को किस में जोड़ना है? मूलधन में। क्या बन जाएगा? मिसदन। 16,000 इधर जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 6 9 2 6 5 11 1 1 2। यही है 21,296। तो कुछ था इसमें? बस खाली मिसदन पूछ लिया। अभी तक ब्याज निकाल रहे थे, ये क्या निकाला? ब्याज। ब्याज में ये मिसदन जोड़ दो, क्या बन जाएगा? मूलधन। ठीक है, चलो निकाल लोगे? बोलो। एक और सवाल करा रहा हूँ, फिर थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, अभी तक चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते, अब क्या निकालना है? मिसदन। मैथड कोई चेंज हुआ है? नहीं हुआ है, तब वही चल रहा है। आगे बढ़ो, दूसरा हो गया नोट। और ये जोड़ा क्यों पता नहीं है तुम लोगों को? मिसदन क्या होता है? पी प्लस ब्याज मतलब सी आई। ब्याज आया उसको सीधा इसमें जोड़ दो, मूलधन में, मिसदन बन जाएगा। वही तो किया यहाँ पर। लिखो अगला सवाल लिखो, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ठीक है, मिटा दें। ये वो मेथड है कि ट्री वगैरह वाले जो मेथड होते हैं वो सब खत्म एक तरफ। ठीक है, ये ज़्यादातर ट्री वाला मेथड सिखाते हैं। ट्री वाला मेथड में तुम्हें दिखा रहा हूँ किधर गया। ठीक है, ये होते हैं ट्री वाले मेथड ही है, ये वाला। ठीक है, ये ट्री वाला मेथड। 3 साल का ट्री बनाओगे तो और डबल हो जाता नीचे तक इसका। ठीक है, सब फेल है वो मेथड ट्री वाले। लिखो एक सवाल। मूलधन दिया है 7500 रुपए। ठीक है, और दर दिया है 4%। समय दिया है 2 साल। ठीक है, तो पूछा है 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, मतलब राशि क्या पूछा है? मिसदन पूछा है। ठीक है, निकालो जल्दी, तो आंसर बताओ जल्दी फटाफट। ठीक है, कितना हुआ? आ गया? कितना आया? 9,000। देख लो, तो 4% का 2 साल से चाचा कितना? चाचा 8 और चाचा 16, 8.16%। देखो सक्सेसिव लग रहा है तो ये लगा दो। अगर इससे आसान नहीं हो रहा है तो हम देसी वाला लगा दो। 2 मेथड है तुम्हारे पास। ठीक है,
अगर इससे गुणा कराने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो क्या लगा दें, वो लगा दें रेशियो वाला मेथड। मेथड बहुत है तुम्हारे पास, जो लगाना चाहो वो लगा दो। ठीक है, कितना इसका निकालो, हो जाएगा 0.20 आ जाएंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अभी गुणा कराना कठिन है, इसको इससे काट दे रहे हैं। ठीक है, आसान हो जाएगा। 25 तियां 25 चौका 100, 4 से ऊपर वाला हटा दो। 4 दूनी 8 और 16 एकदम जाएगा तो 4 चौक 16, जीरो लगेगा बीच में। अब देखो कितना आसान हो गया। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 612। ब्याज कितने को मिला, ये गुणा कराओ, देखो 3 चौक 12 का 2, जीरो के बदले 1 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 612 का ब्याज मिला है। और हमें जोड़ देना है इसमें, कितने में 7500 में कितना हो गया, 2 1 6 5 11 7 1 8, कितना आ जाएगा 8112। क्या हुआ, 21, वो 10% लगाते हैं दर तब, ये 4% दर है। 4 कल लिखा है नहीं, सक्सेस निकालना नहीं बताया, ये याद है नहीं याद है। तो ये 2 साल के लिए होता है, 2 साल का सीआई निकालने के लिए होता है। 4% दर है, 2 साल का लगाना है, तो 4 + 4 + 4 × 4/100। तो इसको माइंड में किया करो, पहले एक बार जोड़ दो, 4 4 8, फिर यहाँ 4 चौक 16 और 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 0.16, कितना आ जाएगा 8.16। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट लिखा है अपन निकाल के, ये तो कल निकलवाए थे। क्या पता वीरेंद्र कहाँ सो रहा है। देखो अब हर जगह ये भी नहीं लगाना है। ठीक है, अभी देखो दूसरा सवाल अगला दो, क्योंकि ये दर फ्रैक्शन में होती है तो ये काम नहीं आएगा फिर। ठीक है, लिखो सवाल, मिटा दें इसको। जब दर आसान हो तो ये लगा दो सक्सेस, आराम से बन जाएगा। ठीक है, और जब दर दी हो फ्रैक्शन में, रेट तुम्हें दिया हो फ्रैक्शन में, तो फिर ये नहीं काम आने वाला। एक सवाल लिखो, पहला टाइम दिया है 2 ईयर 2 साल। ठीक है, रेट दी है 16 सही 2/3%। अब इसमें सक्सेस लगाओगे बैठ के, फेल हो गया इसमें मेथड वो। ठीक है, और सीआई दिया है, चलो सीआई दिया है इसमें, सीआई दिया है, कोई दिक्कत नहीं, सीआई रख लो। 780 20 चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, मूलधन नहीं दिया है इसमें। ठीक है, तो बताना है मिश्रधन कितना होगा, मतलब ए। ठीक है, नहीं पॉइंट में आएगा। देखो अब दर इस तरह की दी है तो इसका सक्सेस बनाना मुश्किल है, जोड़ के बनाना मुश्किल है वो, तो हम सीधा पहले इसको सही कर लेंगे। 16 इसको सही करो, 16 3 48 2 50/3 और 2% आओगे 2 जीरो आएंगे तो 1 कितना आ जाएगा 6। अब वो रेशियो वाला मेथड लगाएंगे हम यहाँ पर, कौन सा रेशियो वाला। 6 से 1 जोड़ के कितना हो रहा है ब्याज 7, 6 पे 1 का ब्याज 7 हो रहा है। कितने साल की कहानी है, 2 साल की, फिर 6 से 7, ये क्या हो गया मूलधन, ये क्या है निधन। तो पहले कितना था 36, ये कितना हो गया 49। बताओ कितने का ब्याज मिला यहाँ पर, हमें वैल्यू ब्याज दी रखी है तो यहाँ ब्याज देखो कितना है, कितने का ब्याज मिला है 13 का। ये वैल्यू किसकी दे रखी, 13 की दे रखी है, ये चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है तो 13 की वैल्यू 780। 13 की वैल्यू कितनी है 780, कितने से गुणा 60 से होगी। तो हमें क्या निकालना है मिश्रधन, तो इसमें ये मिश्रधन यही तो है। जब यहाँ 13 से गुणा करा के इतना है तो यहाँ भी कितने करा दें, जब यहाँ 60 से गुणा तो यहाँ भी 60 से गुणा करा दो। 1 जीरो 6 ने 54 और 6 चौक 24 और 5। ठीक है, जब परसेंटेज चेंज हो जाता है फिर हम लगाते हैं रेशियो वाला, परसेंटेज फ्रैक्शन में है कि इसमें सख्ती से काम नहीं करेगा। ठीक है, इसको सही किया, 1/6 आया, 6 पे 1 का ब्याज 7, फिर 6 पे 1 का ब्याज 7, 2 साल की कहानी है। तो 6 छंग 36, पहले मूलधन था 36, 749, बाद में कितना हो गया 49। तो यहाँ जो वैल्यू दी है वो देखो, वैल्यू दी है चक्रवृद्धि ब्याज की,
तो वैल्यू यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल रहा है, इसमें से घटाओ कितना आएगा 13 का, यहाँ 13 का मिल रहा है, मगर यहाँ दिया 780 का। तो 13 की वैल्यू 780 कितने से गुणा, 60 से गुणा। तो यहाँ 60 से गुणा, हमें अगर मूलधन निकालो तो यहाँ 60 से गुणा करा दो मूलधन में, और मिश्रधन निकालो तो मिश्रधन में 60 से गुणा करा दो। ठीक है, समझ आ रहा है नहीं? तो हर जगह एक मेथड काम नहीं आता है। चलो अगला बताओ जल्दी से। कर ही लोगे ये। अच्छा, बोले अगला सवाल। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, ये तो ये करा दिया था, ये और कराते हैं। देखो एक धनराशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक धनराशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित करने पर 2 वर्ष के लिए निवेशित करने पर मिश्रधन 1815 रुपए प्राप्त होता है। मिश्रधन 1815 रुपए प्राप्त होता है। मिश्रधन 1815 रुपए प्राप्त होता है। आरंभ में निवेशित मूलधन ज्ञात कीजिए। आरंभ में निवेशित मूलधन ज्ञात कीजिए। निकालो। आरंभ में निवेशित मूलधन ज्ञात कीजिए। यहां मिश्रधन दिया हुआ है, बताओ क्या लगाओगे? एक तो रेशियो वाली लगा सकते हो, फार्मूला जो पर लिखवाया था वो भी लगा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो क्या लिखो निकालोगे? अब यहाँ वो मत कर देना 100 प्लस RT, वो सादा ब्याज में चलेगा है कि 100 प्लस RT की वैल्यू दी है, वो सादा ब्याज में है, कहानी यहाँ नहीं है। ठीक है, बताओ जो लगाना चाहो वो लगा दो। अगर वो लगाना है वो लगा दो फार्मूला A/P बराबर 1 प्लस R/100। अगर मिश्रधन दिया हो तो डायरेक्ट मूलधन निकालने के लिए ये लगा सकते हो। यदि मिश्रधन दिया हो डायरेक्ट मूलधन निकालना हो हमें तो ये डायरेक्ट लगा सकते हो। ठीक है, मिश्रधन दिया है, मिश्रधन कितना है 1815, मूलधन निकालना है। और देखो अब यहाँ इसको ऐसे, इसको ना लगा के यहाँ से देखते हैं हम 10, ये 10%, 10% का मतलब 1/10, 1/10, 10 से 1 बढ़ा के 11, कितने साल की कहानी है? 2 साल की। फिर 10 से 10 हो गया। इसको ऐसे ना लगा के ऐसे लगा दो सीधा। ठीक है, कट हो जाता, मगर वो नहीं करना है हमें उतना, बचपन की तरह फार्मूला नहीं लगाना है, एडवांस तरीके से लगाना है थोड़ा सा। ठीक है, 10% का मतलब 1/10, 10 पे 1 का ब्याज, 10 पे 1 का ब्याज 11 1 साल में, फिर 10 पे 1 का ब्याज 11 2 साल की कहानी होगी पूरी। ठीक है, डिवाइड कर दो। 11 ये ऊपर 11 से ये कटेगा पक्का जहां तक। ठीक है, 11 से ये काटो, 11 कम 11 कितना 7, 11 से 66, 4 1 5, 11 5 55, फिर 11 से काटो, 11 में 11, 11 5 55। और ये अब देखो P को इधर ले जाओ और ये 2 जीरो की गुणा इधर हो जाएगी,
तो कितना हो जाएगा 15। आसान है। देखो मिश्रण से डायरेक्ट मूलधन निकालना हो तो ये लगाना मेथड सबसे बढ़िया। ठीक है, मिश्रण से डायरेक्ट मूलधन, मिश्रण दिया हो और मूलधन निकालना हो तो ये लगाओ, बहुत आसान है। उससे भी हो जाएगा। अगर वो रेशियो वाला लगाना है तो वो रेशियो से लगा लो। ठीक है, देखो 10 से 1 बढ़ के 11, फिर 10 से 11, ये P है और ये क्या है A। तो ये पहले कितना था 100, ये कितना हो गया 11 11 121। ठीक है, ये वैल्यू किसकी दे रखी है 1815, इसकी दे रखी, मिश्रण दे रखा है तो इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी 1815। तो इससे ये कितने बार में जाएगा ये निकालना सबसे पहले हमें। पहले इससे ये काटो पता चल जाएगा। 11 11 121, 11 से 11 कम 11, 11 से 6 11.55, फिर 11 से काटोगे 11 के 11 55, कितने बार गया ये 15 बार। तो इसमें भी कितने गुणा करा दो 15 से, कितना जाएगा 15। ठीक है, रेशियो लगाना रेशियो लगा दो, ये लगाना ये लगा दो, जो मर्जी चाहे वो लगा दो। ठीक है, इसके बाद दूसरा मत लगाना कोई मेथड, कंफ्यूज जाओगे। आप फिर वो कंफ्यूज जाओगे, ज़्यादा पहुँचोगे। इससे ये एकदम बढ़िया मेथड है। चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रण दिया होता, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होता, ये दिया है, इससे डायरेक्ट मूलधन निकाला था, इससे मूलधन घटा दो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ठीक है, घटाना होगा, इसमें से ये घटा दो, कितना 315 रुपये का आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चलो आगे देखो फिर। लिखो एक सवाल। हो गया? अगला सवाल है, देखो ध्यान से। दर दिया है 10%। ठीक है, समय दिया है 3 साल का और CI दिया हुआ है, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 1324 का। ठीक है, तो बताना है P मतलब राशि, मूलधन निकल बताना है। बताओ, अभी जितने बताएं कोई से लगा दो, सबसे निकल आएगा। सक्सेसिव लगाओगे उससे भी निकल आएगा, क्योंकि यहाँ ब्याज दिया है और यहाँ सक्सेसिव में ब्याज होता है 33, कितना 33.1%। 33.1% की वैल्यू कितनी है इतनी, तो ये 100% की वैल्यू कितनी, समझ आया नहीं। सक्सेसिव लगाना चाहो लगा दो कि इसका हम चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज सक्सेसिव में कितना होता है 33.1%। ये वैल्यू किसकी दे रखी है 33.1% की दे रखी है, इसके बराबर में कितना है 1324। बस इसका ऐसा गुणा, पॉइंट हटाओ पहले से, इधर से 1 जीरो इधर लगा दो। अब इसकी ऐसे गुणा कराओ कट जाए, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13, 4 बार चला जाएगा नहीं जाएगा। देखो इससे कितने बार जाएगा 4 बार, 1 जीरो बचेगा। 1% की वैल्यू 40, तो 2 जीरो इधर लगा दो, 2 जीरो इधर, 100% कितनी 4000। सक्सेस बहुत बढ़िया तरह से काम करता है। ठीक है, ये भी एक लाइन बन गया, मगर जहां नहीं बने वहां हमें रेशियो उठाना पड़ता है लगाने के लिए। ठीक है, जो दे रखा है उसके बराबर वो लगा दो, 100% निकाल दो सीधा। ऐसा ही उसमें भी करवाया था, और उसमें कहानी चल रही थी RT था उसमें, 7-8 ब्याज में। ब्याज क्या था RT % के बराबर ब्याज लगा देते थे। यहाँ क्या है सक्सेसिव % बराबर ब्याज। ठीक है, ब्याज कैसे निकालते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, मूलधन का सक्सेसिव % चेंज जो होता है वो निकाल देते हैं, तभी तो निकालते हैं। और हमें मूलधन निकालना हो, सक्सेसिव % दिया है, ये दे दिया तो मूलधन निकाला गया, ये तो दिया है। देखो यहाँ निकालना है हमें P की वैल्यू इसी की तरफ है, और CI इधर लगा दिया, निकाल दिया 100%। समझ आया? दूसरा मेथड बताएं इसका, बोलो। CI दिया हुआ वही लगा सकते हो, 10 से 11, 10% का मतलब 1/10, 10 से 11, फिर 10 से 11, फिर 10 से 11, कितना 1000, ये कितना 1331। 1331 ये चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है तुम्हारे सामने, तो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज कितने का 331। तो 331 की वैल्यू कितनी है, ये
यहाँ इससे डिवाइड करो, कितने बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 4 बार जाएगा। हमें निकालना क्या है? मूलधन या मिश्रधन? मूलधन निकालना है। मूलधन निकालना है। इस 4 के इसमें गुणा करा दो, कितना आ जाएगा? 4000। इसके इसमें कराओगे तो क्या आ जाएगा? मिश्रधन। ठीक है, जो सारे मेथड बता रहे हैं, जो लगाना चाहो वो लगा दो। ठीक है, देखो ये सवाल है, सेम ऐसा ही सवाल मैं एक और दे रहा हूँ, फिर चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, बताना तुमको। जाए तो 10% ही दर देता है, बड़ा सवाल होगा 10% का। ठीक है, उसका सक्सेसिव रट लेना, सक्सेसिव परसेंट चेंज है, आराम से हो जाएगा। मिटा दें इसे। अगला है, देखो दर दी है 10%, समय दिया है 3 साल, और सीआई दिया हुआ है तुम्हें 6620 रुपये ब्याज, यानी बताना है मूलधन क्या होगा। ठीक है, बताओ जल्दी से, चाहे सक्सेसिव लगाओ चाहे वो लगाओ रेशियो। ठीक है, बनाओ जल्दी से बनाओ। बोलो जल्दी से, हो जाएगा? हुआ नहीं हुआ? बोलो जल्दी से। 20,000 है, होगा जो भी, बताओ। 20,000 है, किसका आया? और आया किसी का? देखो 10% तो कोई दिक्कत ही नहीं, सीधा। इसका सीआई कितना होता है सक्सेसिव में? 33.1% होता नहीं होता है? 10% दर से 3 साल का 33% होता है सीआई, और सीआई दिया हुआ है 6620। इसकी वैल्यू दी है हमें, इसकी वैल्यू 6620 दे रखी है। ये वाला पॉइंट हटाओगे तो इधर 1 जीरो बढ़ जाएगा, नीचे बढ़ेगा, नीचे का मतलब इधर ही जाएगा 1 जीरो, बस इसे काट दो। इससे ये 2 बार में जाएगा क्या? देखो 2 एकम 2, 2 3 से 2 3 से 2 बार में जाएगा। तो 1% की वैल्यू कितनी? 200। 100% की कितनी? 2 जीरो इधर लगाओ, 2 जीरो इधर लगाओ, कितना जाएगा? 20,000। ठीक है, 2 4 जीरो। अभी देखो प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए इस तरह के, मैं करा दे रहा हूँ फटाफट। लिखा है तो देखो इधर 12.5% की दर है। ठीक है, समय है 2 वर्ष का, और सीआई दिया है तुम्हें 6800 का। बताओ जल्दी से, मूलधन बताना है क्या होगा, निकालो जल्दी से। निकाल दो। अब इसमें सक्सेसिव काम नहीं आएगा, क्या काम आएगा? पहले रेशियो जिसको सही करो, दर को, रेशियो वाला मेथड लगेगा इसमें। ठीक है, सवाल देखते ही पता चलना चाहिए मेथड कौन सा लगाना है। अब ऐसा नहीं कोई मेथड कहीं लगाने लगे। ठीक है, उसको पहले सही करो। कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24 है, 25/2, 25/2, और परसेंट आओगे 2 जीरो, 25 8 200, 1 बटा कितना? 8, 1/8 आएगा। और देख लो ध्यान से, 8 से 1 का ब्याज 9, फिर 8 से 1 का ब्याज 9। ये क्या है? मूलधन। ये क्या है? मिश्रधन। 8 8 64, ये कितना है? 9 9 81। यहाँ देख क्या रखा है? ब्याज। तो यहाँ ब्याज देखो कितना है, इसमें से ये घटाओ,
11 में से 4 गया 7 और 7 में 6 गया 1, 17। इस 17 की वैल्यू दे रखी नहीं, ये दे रखी है। अरे यहाँ ब्याज 17 का, यहाँ ब्याज कितना दे रखा है 6800। 17 की वैल्यू कितनी दे रखी है 6800। कितने से काट दें इसको, 17 चौका 68 और 2 जीरो, मतलब 400 बाद जाएगा नहीं जाएगा। पूछा क्या है मूलधन, तो इस 400 के इसमें उड़ा करा दो सीधा। क्या कराते हैं इसमें 400 में 2 जीरो और 4 चौक 16 और 4 छंग 24 और 1 25, कितना आ जाएगा? ठीक है 25600। समझ आया नहीं आया कुछ? पहले इसको हटाओ, अब देखो। ठीक है, दर सीधा, दर को सही कर लिया तो पहले फ्रैक्शन में दर थी तो 1/8 आ गया। 8 पे 1 का ब्याज 9, फिर 8 पे 1 का ब्याज 9, 8 64। मूलधन था 64, 9 ने 81, कितना हो गया धनराशि 81। इससे इतनी हो गई तो ब्याज यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज मिला 17 रुपए का, यहाँ पर यहाँ 17 का मिला है और सवाल में दिया है 6800 का ब्याज। तो 17 की वैल्यू 6800 है, कितने से 400 बार कट जाएगा, तो पूछा है मूलधन तो इसमें 400 से गुणा करा दो भैया, ना जाएगा। ठीक है, देखो अगला सवाल है 10%, दर है 10%, समय है 2 साल और सीआई दिया हुआ है। सीआई कितना है 1522.50। वैल्यू देख के घबराना नहीं है, आसान सवाल है, मूलधन पूछा है बस। ठीक है, मूलधन पूछा है, बनाओ जल्दी से। हो जाएगा, देखो आसान सवाल है, सेम ऐसा ही, तो कुछ और फर्क नहीं, कुछ भी नहीं है। 10% जब भी दिखे सक्सेस लगा दो सीधा। 10% 2 साल का कितना होता है 21%। ये वैल्यू किसी दे रखी है 21% की, 21% बराबर ये दे रखा है तो 100% निकाल दो सीधा। ठीक है, 21 से काट दो, 7 से काट दो, 3 से काट दो, 21 से नहीं पारा आ रहा तो। वैल्यू देख के घबराना नहीं, कहीं सोचो कि वैल्यू ये पॉइंट में दे रखी है, बस कुछ नहीं है। देखो आसान है, बताओ 10% दर है 2 साल का, सीआई दे रखा है तो सीआई कितना होता है इसका 21% होता है। 21% होता नहीं होता, लिखवाया है 21% और 21% वैल्यू इधर रखी है। सीआई 21%, यहाँ सीआई है इतना, 21% वैल्यू दे रखी है 1522.50। पॉइंट हटा लो, सबसे पहले कितने जीरो आएंगे 2 जीरो, 1 जीरो जीरो काट दो, कोई फर्क नहीं। क्या आएगा 21 से 1 काट दो, 21 से 1 काट दो, 21 का पहाड़ा है तो सही है, नहीं आता तो 7 से काट लो, फिर 3 से काट लो। 7 या 21, 7 नहीं 14, 1 बचा, 7 से कम 7, 5 बचा, 7 छंग 749, कितना बचेगा 7 बना 35। देखो काट के बच रहा है, 3 से और उड़ा दो इसे, 3 दिन 27। जब देखो पहली वाली 2 संख्या कटे तो जीरो नहीं लगाना है। देखो 3 दिन 27 पहली वाली 2 कट रही हैं तो जीरो नहीं लगाना है। इधर में अगर बीच में कहीं 2 संख्या एक साथ कटती हैं तो जीरो लगाते हैं। अब देखो 3 दूनी 6, 1 3 पंजे 15, तो 1% की वैल्यू कितनी 925 और 1 जीरो ये नीचे भी है। ठीक है, 100% निकालना, 2 जीरो इधर लगाएंगे, 2 जीरो यहाँ लगा देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा 9250। ठीक है, ऐसा से सीपीयू का था ये। कुछ सही नहीं कटा है क्या, चेक करो। नहीं नहीं 9250 ऑप्शन में 7250 है, कहीं काटने में दिक्कत हुई देखना, चेक करो इसमें कुछ काटने में दिक्कत है, चेक करो जरा। बहत्तर 50 7 या 21, 7 दूनी 14, 1 बचा, काटने में गड़बड़ मैं कहने रहा हूँ। 7 से काटा था, 7 या 21, 7 दूनी 14, 1 बचा, 7 एकम
7 5 749, 3 7 ना 35, इतना जाएगा। अब काटो 3 से, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 5 15, कितना आ जाएगा? ठीक है, 72 50 है। समझ आ रहा है कुछ नहीं? क्या करना है? वो देखो एक CGL मेंस का सवाल है, आसान है एकदम, बता चुके हैं अभी तुम्हें, बताना है। उतारो उतारो, आराम से उतारो, ठीक है। देखो इसमें दर दे रखी है 10%, ठीक है, और समय दिया है 3 वर्ष, और यहाँ दिया है मिश्र धन। मिश्र धन दे रखा है तुम्हें 10 462, 10 648, 10 648 है। तो मूलधन बताना है। तुम लोगों को डायरेक्ट बताया था, उस फार्मूले को डायरेक्ट लगा दो, तुरंत निकल आएगा आंसर, ठीक है। फार्मूले को डायरेक्ट लगा दो, तुरंत आंसर निकल आएगा। अगर रेशियो लगाना तो रेशियो लगा दो, जो चाहो वो लगा दो। ये CGL मेंस का सवाल है, तो 2011 में भी आया, 18 में भी आया। हो गया नोट? ये समझ आ रहा है सवाल कुछ नहीं तुम तो? मैथ की क्लास अब नए वाले चैनल पे अपलोड होंगे, नए वाले पे, ठीक है। कल अपलोड कर दी थी नए वाले चैनल पे, सब्सक्राइब कर लेना, पुराने वाले पे नहीं होंगे। क्या नया चैनल पे करना? रैपिड रिवीजन वाला चैनल है, रैपिड रिवीजन चैनल है, रैपिड रिवीजन, ठीक है, नया वाला चैनल। इस टाइप अपलोड, लिंक भेज तो दिया था ग्रुप में, ग्रुप में नहीं आया। कल CI की क्लास थी पड़ी हुई, तो उसी के लिए करना, ये इसी चैनल पहुंचोगे, सब्सक्राइब कर देना इसको, ठीक है। बताओ क्या बताया था? डायरेक्ट बताया था ये A/T, याद है नहीं? ये लगा दें डायरेक्ट। एक कितना दिया है बटे P निकालना है। दर देखो 10% का मतलब 1/10, 3 साल की कहानी, तो 10 से 11, फिर दोबारा 10 से 11, फिर दोबारा 10 से 11, 3 साल की कहानी, बस खत्म दोबारा, ठीक है। लगा दो 11 से, ये काटते जाओ इधर वाला, 11 से काटो, 11 नेम 99, और कितना 7, 11 चौक 44, और 11 चौक नहीं आ, 11 छंग 66, 4 4 8, 11 8 88, फिर 11 से काटो, 11 8 88 और 11 8 88, फिर 11 से 8 बार में, ठीक है। ये 3 जीरो की गुणा इधर हो जाएगी, कितना 8000, P इधर पहुंच जाएगा, कितना जाएगा 8000। और फार्मूला कामयाब है, मगर वो एक जगह कामयाब है, ठीक है, और वो कामयाब है उतना आसानी से लग जा रहा है आराम से। तो कहाँ मिश्रधन दिया हो, डायरेक्ट मूलधन निकालना हो, तो ये लगा दो सबसे बढ़िया, ठीक है। ले आओ जाके, समझ आ रहा है नहीं है कुछ? दिख नहीं रहा है, अंधेरा हो गया है। चलो मैं कुछ आसान सवाल करा रहा हूँ, ठीक है। कुछ आसान सवाल देखो ध्यान से, देखो सवाल टाइप चेंज है थोड़ा सा। बोले लिखो चक्रवृद्धि ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर, हाँ ये टाइप चेंज है। ये वाले सवाल एकदम चुटकी में हो जाते हैं, सेकंडों में। ये साधारण ब्याज से समानता रखते हैं, ये सवाल सेम उसी तरह के होंगे, और वहाँ मेथड अलग था और यहाँ मेथड देखना कितना आसान होगा।
चक्रवृद्धि ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर, चक्रवृद्धि ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर 10,000 रुपए की राशि, 10,000 रुपए की धनराशि, चक्रवृद्धि ब्याज के कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर 10,000 रुपए की धनराशि 2 वर्ष में बढ़कर 11,025, ये लिखो, रुपए हो जाती है। ठीक है, ये है सवाल। 2 वर्ष में 10,000 रुपए की राशि, 10,000 रुपए की राशि कितने बढ़कर हो जाती है? 11,025 रुपए। तो दर बतानी है, बोलो। तो दर बतानी है, किस दर पर? वो तो पहले लिखा है। अरे वो तो पहले लिखा है, किस दर पर दर निकालनी है। इतनी हो जाती है, बताओ। बताया था ये सवाल बहुत आसान है, कुछ करना ही नहीं इनमें। 2 साल में हो रही है, स्क्वायर रूट चढ़ा दो। 3 साल में हो, क्यूब रूट चढ़ा दो। 4 साल में हो, फोर्थ रूट चढ़ा दो। खत्म सवाल। ठीक है, पता है स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट निकल सकता है, नहीं निकल सकता है, काट लो इसको तुम्हें। पहले देखो 2 साल में इतनी हो रही है, तो 2 साल में हो रही है, तो इसको 1 साल में निकालने के हम रूट चढ़ा लेते हैं। 1 साल में धनराशि कितने से कितनी हो रही है, तो पहले इसको काट लो, क्योंकि ये स्क्वायर रूट ये तो होता है, मगर ये नहीं पता चला कितने का होता है स्क्वायर रूट। सबसे पहले इसको छोटा कर लो, 5 से काटो। 5 दूनी 10, 0, 5 10, 5 दूनी 10, 0 5 25। 2 संख्या एक साथ कर रही है, 5 से 0 लग जाएगा। ठीक है, और काट दो। 2 एकम 2, वो 5 से, 5 चौक 20, 5 से और 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 एकम 5। दिख गई संख्या, दिख गई। ये स्क्वायर रूट होती नहीं होती, देखो ध्यान से, होती नहीं स्क्वायर रूट। अरे स्क्वायर रूट होती नहीं होती है। 2 साल में कोई धनराशि 400 से 441, तो 1 साल में इसका स्क्वायर रूट कितना? 20 से, ये 1 साल में हो गई। स्क्वायर रूट कर दोगे 1 साल में आ जाएगा। 2 साल में हो रही तो स्क्वायर रूट कर दो। 3 साल में हो तो क्यूब रूट कर दो। 4 साल में हो तो फोर्थ रूट कर दो उसका। 1 साल में इतनी होगी, बताओ। 1 का ब्याज कितने पर? 20 पर, गुणा 100, कितना परसेंट? 5%। एकदम आसान सवाल है ये। अगर देखो कोई धनराशि 2 साल में इतने से इतने हो रही है, 2 साल में हो रही है तो क्या कर देंगे? रूट कर देंगे। 3 साल में हो रही है तो क्या कर देंगे? इनका क्यूब रूट कर देंगे। कोई धनराशि 4 साल में हो रही है तो क्या करेंगे? फोर्थ रूट कर देंगे, बस खत्म। ठीक है, मगर क्यूब रूट दिखता नहीं हो तो पहले इन संख्याओं को काट देंगे कोई सेम नंबर से। जहां क्यूब रूट दिखे, देखो 400 स्क्वायर होता है 20 का, ये होता है 21 का। तो 1 साल में 20 से 21 हो रही है, 2 साल में 400 से 441, तो 1 साल में 20 से 21, 1 साल में 1 का ब्याज 20 गुणा 100। ठीक है, 1 का ब्याज 20 रुपए में मिलेगा, नहीं मिलेगा? मूलधन तो यही था। अरे 1 का ब्याज कितने पर, ब्याज कितने पर, किस पर मिलता है? मूलधन पे। तो 1 का ब्याज मिला कितने पर? 20 पर, बटे 20% बनाने के लिए पूरा 100 कर दो, खत्म। ठीक है, अभी देखो अगला सवाल है। 2-4 सवाल सेम करा दे रहा हूं इस तरह के, ये नोट कर लेना अपना ध्यान से। 2 साल में कोई धनराशि हो रही हो तो स्क्वायर रूट चढ़ा दो। 3 साल में हो रही हो तो क्यूब रूट चढ़ा दो। 4 साल में हो रही तो ये चढ़ा दो, बस खत्म। ठीक है, हो गया नोट? हाँ, उसे नोट कर लो, अलग पॉइंट। मैम नहीं आएंगी आज, मैम की तबीयत ज्यादा खराब है आज। ज्यादा ही खराब है, अभी अल्ट्रासाउंड शायद कराने गई हैं, तो चली नहीं जा पा रही, तो अल्ट्रासाउंड क्या कराएंगी, तो लेके हम तो भाई कर। आप पेट में दर्द बता रही हैं कि बहुत ज़्यादा ही वो तेज होने लगा। उन्हें करा लो, फिर पहले तुम डॉक्टर से दवाई लो, फिर हम वहाँ दिखा लेंगे एक जगह। चलो इधर देखो सवाल। चक्रवृद्धि ब्याज की ब्याज पर उधार ली गई, चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली गई 6,000 रुपए की धनराशि, 6,000 रुपए की धनराशि 3 वर्षों में बढ़कर, चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली गई 6,000 रुपए की धनराशि 3 वर्ष में बढ़कर
7986, 3 वर्ष में बढ़कर 7986 रुपए हो जाती है। ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ब्याज दर ज्ञात कीजिए, देखो आसान है। बना लोगे? बस इसको तब तक काटते रहना जब तक यहां पर ऐसी वैल्यू ना लग जाए कि जिसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं हम। ठीक है, अगर यहाँ 1000 हो तो सही है, तो 6 से काट लो सीधा, 2 से नहीं 6 से काट लो सीधा। ये 1000 होता है 10 का क्यूब, तो 6 से काट के देखो इधर कितना आ रहा है, 1371 आ रहा है क्या इधर? देखो 3 साल में इतने से इतनी हो जा रही धनराशि। ठीक है, तो 1 साल में बनाने, 1 साल में कितनी होगी? सबसे पहले इसको 1 साल में कितनी होगी हमें क्यूब रूट चढ़ा देना है सीधा। 3 है तो यहाँ क्यूब रूट 2 है तो स्क्वायर रूट 4 है तो फोर्थ रूट। पहले इसको काट लो, कि पता है कि 6000 क्यूब रूट होता ही नहीं किसी का। हमेशा ये वैल्यू तुम्हें 1000 या 13 क्यूब वाला दिखेगा तो हमेशा 1000 या 1371 दिखेगा हमेशा, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो काटो, 6 से काट ले, 6 कम 6 3 0, 6 से काट लो, 6 कम 6 एक बच्चा, 6 3 18, फिर एक बच्चा 6 3 18, तो 6 कम, दिख गई वैल्यू। ये 1000 कितने का क्यूब है? 10 का। ये कितने का है? जब 3 साल में 1000 से 1371, तो 1 साल में कितनी? 10 से 11। क्यूब रूट निकालने पर जो वैल्यू आ जाती है वो 1 साल में आ जाती है। 1 साल में धनराशि 10 से 11 हो रही है, 3 साल में 1000 से इतना। तो बताओ 1 का ब्याज कितने पर? 10 पर। मूलधन पे ब्याज मिलेगा और गुणा 100, कितना परसेंट आ जाएगा? 10%। ये सवाल में नंबर बहुत बड़े बड़े होंगे मगर सवाल बहुत आसान है ये। क्या हुआ? क्या बढ़ा दी? हाँ तो गलत हो ही जाएगा फिर। देखो अगला सवाल, 1-2 सवाल और करो इस टाइप के, फिर चेंज करते हैं। ठीक है, देखो एक कारखाने का उत्पादन 2 वर्ष में, एक कारखाने का उत्पादन 2 वर्ष में 6600 टन से बढ़कर, 2 वर्ष में 6600 टन से बढ़कर 7986 टन हो गया। 7986 टन हो गया। ये बिठा दें, टन हो गया। गणना यदि वृद्धि की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती हो, यदि वृद्धि की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती हो, वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती हो तो वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए। तो वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए, मतलब दर बतानी है आर कितना है। आसान है, कुछ ज्यादा नहीं है। 6600 से कितना हो रही है? कितने साल में हो रही है? 2 साल में। बस रूट चढ़ा दो, 2 साल में हो रही है। अब ये रूट हमें नहीं पता किसका है, अब इसको काटते रहो। ठीक है, इसको काटना स्टार्ट कर दो। 6 से ही काट लो, 6 कम 2 0, 6 से काटोगे इतने बार कटेगा। अभी काटा नहीं था, फिर अब इससे 11 से काट दो। पता है 11 से हटा दें इसे, 11 एकम 11 और 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11। देखो अब बन गया। देखो ये 100 किसका होता है? 121 कितने का? मतलब 2 साल में इतने से इतनी, तो 1 साल में कितनी? 10 से 11। रूट कर दोगे तो 1 साल में पता चल जाता है 1 साल में कितनी हुई। 10 से 11। बताओ 1 का ब्याज कितने पे? 10 पे गुणा 100, कितना परसेंट आ जाएगा? ठीक है, इन सवाल को अच्छे से ध्यान रखना, आसान सवाल हैं, कठिन नहीं है। समझ आ रहा नहीं कुछ? किधर यार, किधर से पेज है इसका?
अच्छा, इस तरह के सवाल कर लोगे, चेंज कर दें, लिखो फिर थोड़ा। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, मेथड यही लागू होगा, कुछ अलग नहीं है। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 सालों में, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 सालों में 9/4 गुना हो जाती है। 2 सालों में 9/4 गुना हो जाती है। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 सालों में 9/4 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है? तो ब्याज की दर क्या है? सेम यही सवाल है, कुछ अलग नहीं है। तो ब्याज की दर क्या है? बना लोगे? बताओ, सेम यही सवाल है, कुछ नहीं है। बताओ, 2 सालों में 9/4 गुना, 9/4 गुने का मतलब 4 से कितनी हो जा रही है? 9। अरे यही तो है, 9/4 मतलब 4 से 9 हो जा रही है। नीचे वाली मूल वैल्यू होती है, ऊपर वाली वृद्धि वाली या फिर बढ़ने के बाद जो होती है। तो 4 से 9 हो रही है कितने साल में? 2 साल में। रूट चढ़ा दो, 1 साल का निकाल लो। 2 साल का अंतर हो तो रूट चढ़ा दो, कितने हो जाएगी? 2 से 3। 1 साल में कितनी हो जाएगी? 2 से 3। तो 1 साल का जो ब्याज होता है चक्रवृद्धि ब्याज, वो साधारण ब्याज के बराबर होता है। अरे 1 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर होती है वो साधारण ब्याज की दर के बराबर होती है। तो यहाँ से इसका ब्याज निकाल दो सीधा। 1 का ब्याज कितने पर? 2 पर, गुणा 100, कितना परसेंट? 50%। ठीक है आसान नहीं है। और देखो अगला सवाल, 9/4 गुने का मतलब नीचे वाली मूल वैल्यू होती है, यानी मूलधन, और बढ़ने के बाद जो ऊपर हो रही है वो मिश्रधन बन जाएगा। 4 से 9 हो रही, पहले 4 थी, फिर बढ़ के कितनी हो गई? 9। 4 पहले 4 थे, फिर 9 हुई है। 2 साल में हुई तो क्या चढ़ा देंगे? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट चढ़ाने पर 1 साल की निकल आती है। 1 साल में 2 से 3 हो रही है, और 1 साल में दर होती है वो सब, जो पहले साल की दर है वो इस सब में लगती है। तो एक का ब्याज मिला कितने पर? 2 पर, गुणा 100, 50% आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल बोलें, लिखो। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 सालों में, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 सालों में 3 सालों में 64/27 गुना हो जाती है। 64/27 गुना हो जाती है। 64/27 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है? तो ब्याज की दर क्या है? बनाओ, जल्दी से बता दो आंसर। तो ब्याज की दर क्या है? बोलो, जल्दी से बोलो, हो जाएगा। पॉइंट कहाँ आ रहा है? पॉइंट कहाँ आ जाएगा इसमें? 3 साल का है, नहीं है। कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। कहाँ सो रहे हो? हाँ, वो पॉइंट फ्रैक्शन में आएगा, जो भी आएगा पॉइंट में आएगा। बताओ, 3 साल में 27 से 64/27 गुना है, तो 27 से कितना? 64। ये 3 साल में हो रहा है, तो क्या 1 साल के निकालने के लिए क्यूब रूट लगा दें इस पर? क्यूब रूट लगा दें। ये 3 का क्यूब होता है, ये कितने का? एक साल का निकला है। 1 साल में 304 हो रही है, तो 1 साल में 1 का ब्याज कितने पर? 3 पर, गुणा 100। 33 सही 1/3, या फिर 33.33, 33.33 या 33 सही 1/3% होता है। ठीक है, डिवाइड करना ये आएगा। बताओ, कर लोगे सवाल इस तरह के? कर लोगे?
लो अब देखो, देखो 1,000 रुपए की राशि, 1,000 रुपए की राशि वहां पर समय दे रखा था, इतने समय में हो रही है, यहां पर हो रहा है इतनी दर से हो रही है, समय निकालना है यहां पर। ठीक है, 1,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक, 1,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 1,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 1,331 रुपए हो जाएगी? कितने समय में 1,331 रुपए हो जाएगी? हाँ, कितने समय में 1,331 रुपए हो जाएगी? दर निकालनी है, बहुत समय निकालना है यहाँ पर। 1,331 रुपए हो जाएगी। यहां समय नहीं दी, यहां दर दी हुई है, समय निकालना है। पिछले वाले में समय दिया था, दर निकालनी थी। बताओ क्या करें? पता, ये तो दिख ही रहा होगा 3 साल में होगी ये। 1,000 से 1,331 10% की दर देता है तो ये 3 ही साल में होती है। ठीक है, एक तो तुम डायरेक्ट लगा पाओगे, अगर वैल्यू याद है तो मैं 1,000 से 1,331, अगर 10% दर तो 3 ही साल लगता है टाइम। मगर करोगे कैसे? तो या तो वो लगा सकते हो, इधर देखो, ये लगा सकते हो, या तो हमें ये एन निकालना है यहाँ पर टाइम। इसको कैसे लगाना है? इधर देखो, आसान है। कितने रुपए की राशि है शुरुआत में? कितनी हो जा रही है? 1,331। दर देखो कितना, 10, दर कितना है? 1/10। 10% का मतलब 1/10, 1/10 तो 10 से 11, 10 से 11 है। मगर हमें ये निकालना है टाइम कितना है, ये यही तो है। 10% का मतलब 10 से 11, ये टाइम नहीं दिया कितने बार हो रही है, ये टाइम निकालना है, बस कुछ नहीं है। इधर जो वैल्यू है उसको भी हमें इधर वाली वैल्यू बनाना पड़ती है, सेम इसी तरह की। तो बना के देखो, अगर हम 11 और 10 इसी तरह बनाना हो इधर, तो क्या ये 11 का क्यूब होगा? नहीं होगा। ये कितने का क्यूब होगा? 10 का क्यूब होगा, बराबर 11/10 का क्यूब, वो n। यहां पूरे पर 11/10 है तो इस क्यूब को पूरे पर लगा सकते हैं, सेम है, पावर है, तो 11/10। बेस समान है, काट दो, n की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आ गई? 3। सब में पूछा था वही 3 है। ठीक है, तो समझ नहीं आया? वही लगाना है, 1,000 पे इतना, दर 10 से 11 हो रही, कितने समय में समय निकालना है। जो इधर वैल्यू उसी की तरह में इधर वाली वैल्यू बनाना पड़ता है। तो ये 11 की पावर 3, ये 10 की पावर 3, दोनों की पावर सेम है तो 11/10 की पावर 3 कर सकते हैं। यहाँ भी 11/10 है, बेस समान है तो घात बराबर हो जाती है एक दूसरे के। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। एक सवाल इस तरह का और दे रहा है फिर। ठीक है, छुट्टी नहीं, कहाँ बारिश हो रही है? मैं कुछ थोड़ा करंट अफेयर पढ़ा देंगे। ठीक है, कहाँ तक छोड़ा था उससे आगे हम करा देंगे, मैडम ने कहाँ तक छोड़ा था। ठीक है, बता देना। एक सवाल लिखो, 7,500 रुपए की राशि, 7,500 रुपए की राशि, हाँ 7,500 रुपए की राशि 7,500 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर एक निश्चित समय में, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर एक निश्चित समय में 9,075 रुपए हो जाती है। उसी दर से उसी राशि पर उसी अवधि में, कुछ और पूछ लिया, देखो कुछ और पूछ लिया, तुम ये बताना है निश्चित इतना हो जाती है तो तुम्हें बताना है, समय बताना है। ठीक है, समय बताना है, लिख लो, समय याद कीजिए, मतलब कितने समय में हो रही है वो बताना है। समय लिख के क्वेश्चन मार्क लगा दो कि समय बताना है। ठीक, कितने समय में हो रही है। उसने पूछा तो कुछ और है, वो छोड़ो उसमें अभी।
तो आगे बताएंगे क्यों पूछेगा। तो सब में बताना है, इसमें बताओ हो जाएगा। अब इतना बड़ा नंबर तुम्हें कुछ दिखता ही नहीं होगा, क्यूब होगा स्क्वायर होगा, उसको काट के पहले छोटा करो, जहां काटने पर दिख जाएगी क्यूब है या स्क्वायर है, बस वहीं से आंसर बनना चालू हो जाएगा तुरंत। ठीक है, बताओ कितनी की 7500 से कितनी हो जा रही है बढ़कर? दर कितनी है? 10 से 10% का मतलब 1/10, तो 10 से 11। यहां ये एन निकालना है। पता है ये 11 का कुछ दिख नहीं रहा है, सबसे पहले इनको ऊपर नीचे काटो, जब तक ये 11 और 10 का या तो स्क्वायर दिखेंगे या फिर क्यूब दिखेंगे इधर। ठीक है, डिवाइड करना स्टार्ट कर दो। कितने से काटें? 15 से, तो 15 से काट दो। 15 पंजी 75, 15 छक्का 90 और 15 जीरो लगेगा। दो संख्या एक साथ कट रही है इधर वाली, तो जीरो लग जाएगा ये। अब और काट दो कि अभी भी स्क्वायर क्यूब नहीं दिख रहा है, और काट दो। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 दिख गया। 11 और 10 का मल्टीपल दिख गया। देखो 11 का ये स्क्वायर, ये 10 का होता है, तो ये क्या होता है? 11 का स्क्वायर और ये 10 का क्या होता है? ये स्क्वायर। स्क्वायर होता नहीं होता है? स्क्वायर होता है। बताओ ये बेस समान कट जाएंगे, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। ठीक है, तो आसान है कठिन नहीं है? बहुत आसान है, कठिन तो नहीं लग रहा है किसी को? कठिन लगे तो बता देना। करा रहे हैं, भी करा रहे हैं, टेंशन मत लो। गर्मी पड़ रही है। चलो बाकी इसके कल करा देंगे। ठीक है, आगे सवाल पढ़े इसी तरह के। ठीक है, देखो पिछले नहीं थे, आगे पढ़े। मैं कुछ सवाल दे रहा हूँ, या घर से बना लेना। ठीक है, देखो 4000 रुपए की राशि है, 3 साल में हो रही है 630.50। ठीक है, अभी बनाओ, अभी बना देना। 4000 रुपए की राशि 3 साल में इतनी हो रही है, तो बताना है ब्याज दर। अभी जो कराए वही सवाल है। ठीक है, दूसरा सवाल है 40,000 रुपए की राशि है, ये हो रही है 2 साल में 441,000। ठीक है, तो हमें ब्याज दर बताना है कितना % आएगा। तीसरा ये बताना है, लिखा है 66,550 रुपए की राशि 4 वर्ष में 73,205 हो जा रही है। ठीक है, 4 वर्ष में, ये 4 वर्ष की कहानी है, तो कुछ टेंशन नहीं लेना, दर बतानी इसमें भी। बना दो जल्दी से, बना दो, अभी बना दो, और सही है। अगले सवाल कुछ हैं जो साधारण ब्याज में कराए थे। कोई धनराशि इतने साल में इतनी हो रही है, फिर इतने साल में इतनी हो रही है। ठीक है, तो वो भी ऐसे ही करना है। वो भी सवाल या तो सीधा दिया है इतने साल में कोई धनराशि इतनी हो रही, वहां ऐसा था सवाल कराए थे, याद है कुछ है कि कोई धनराशि वो इतने साल में इतनी हो रही, मान लो 3 साल में इतनी और 5 साल में इतनी, बताए थे सवाल साधारण ब्याज में। हाँ, तो सेम ऐसे ही सवाल जिसमें भी चक्रवृद्धि ब्याज में, उसमें इतना कुछ करना पड़ता था, जिसमें इसमें सिर्फ यही करना है। जो अंतर है, अगर अंतर 2 साल का है तो स्क्वायर रूट चढ़ा दो, बस 3 साल का है अंतर, इसका क्यूब रूट चढ़ा दो, बस आंसर आते चले आएंगे। ठीक है, तो ये बता दो इसके आंसर, फिर आगे निकल आएंगे आंसर। बोलो
करा कर दो जल्दी से, हो जाएंगे। देखो 3 साल है, नहीं दिख रहा है क्यूब रूट, डिवाइड करते जाओ। ये पॉइंट हटाओगे तो ये पॉइंट हटाओगे, कितने जीरो लगाते हैं इधर? 2 जीरो लगा दें। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म कर दें हम, 5 से काटने स्टार्ट कर दें। 5 8 40 और 3 जीरो और 5 एकम 5, 1 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 5 एकम 5। 1261 कितने का होता है? होता है किसी का क्यूब? नहीं होता। 1200 क्यूब नहीं होता। 9 में क्या 729, 11 131, 1261 नहीं होता। ठीक है, और डिवाइड करो। अभी और डिवाइड करो, कितने से काट दें? 8 से काट दे रहे हैं इसे। 8 एकम 8 कि 1000 होता है क्यों? ये काटो। 8 एकम 8 4, 8 पंजे 40, कितना बचा है? नहीं कटेगा, ये सही कटा था। 5 8 40, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 5 एकम 5। ठीक है, ये सही कटा था। अभी ये थोड़ा छोटा और करो, इससे काट लें। ये 1261 होता नहीं किसी का, देखो। अरे 1 मिनट, पहले देख तो लो सवाल में दिया क्या है। ये ब्याज दे रखा है, याद है कुछ? देखो दिख रहा नहीं क्या? मिल्टन क्या छोटा होगा? कोई धनराशि इतने वर्ष में इतना ब्याज दे रही है, मतलब इस तरह का है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सवाल आसान से हो जाएगा। सवाल क्या कहाँ दे रखा है इसमें? इधर भागिए सवाल। ये ब्याज दे रखा है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सही है। ये ब्याज है, ठीक है। ये क्या है? इधर ब्याज है, देखना कितने धनराशि थी? 4000 की धनराशि, और 3 साल में ये ब्याज दे रही है। ब्याज दे रही है कितना? इतने का ब्याज दे रही है। मगर हमें इधर हमें लिखना क्या होता है? मिसधन। तो इसको जोड़ के इधर लिखो, सीधा जोड़ोगे कितना इधर आ जाएगा? 630। कितना आ जाएगा? ये आएगा नहीं आएगा? अब सवाल बनाओ। ब्याज से सवाल नहीं बनेगा, मूलधन मिसधन हो तो बनेगा। अब कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 0 काट दो। 5 8 40 और ये काटोगे 5 निम 45 और 1 5 दूनी 10, 5 31, 5 एकम 92 61 होता है। कितने का क्यूब होता है बोलो? होता है कुछ क्यूब किसी का? 12 13 का क्यूब। अभी और काटना है तो काट लो। 92 से कितने का होता है? याद है कुछ क्यूब? 20 का होता है 8000। ये कितने का है? 21 का। ये 21 का है, ठीक है। 92 61 3 है, क्यूब रूट चढ़ा दो, कितना हो जाएगा? ये 20 का, 3 जीरो का 1 जीरो, 8 का कितना होता है? 2 क्यूब रूट, और ये होगा 21 का। सीधा 21 का होता है 92 61। देखना क्यूब होता है 21 का, होगा 92 61। अगर यहाँ 20 है तो यहाँ या तो 1 बढ़ा के नंबर होगा या फिर 2 बढ़ा के होगा, ध्यान रखना। अभी थोड़ा दिमाग लगा लेना है। यहाँ अगर ये 20 का है तो या तो 1 बढ़ा के होगा या 2 बढ़ा के होगा। यहाँ पर इससे ज़्यादा अंतर नहीं है। मतलब 1 का कितने पर? 20 पर गुणा 100, कितना %? यहाँ कुछ ऐसा तो नहीं है। देखो यहाँ 441 70 44,000। यहाँ ये ब्याज है, क्या है ये? इससे बड़ा है छोटा है ये? बोलो। 40,000, ठीक है। हाँ तो ये सही है, वहाँ भी ब्याज था ये वाला। हमने इसको मेजर बनाया तो पहले जोड़ के तब सवाल किया आगे, ठीक है। बका ये करना हो जाएंगे, 4 साल वाला कर लेना।